नमस्कार। राजेश की बात में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे विवाह संस्कार की। विवाह संस्कार वैसे तो 15वें स्थान पे है संस्कारों की श्रृंखला में, लेकिन यह संपूर्ण जो 15 संस्कार हैं उसकी जननी माना जाता है और ये गृहस्थ आश्रम की भी जननी है। गृहस्थ आश्रम की परिकल्पना हमारे मनीषियों ने किया है कि एक व्यक्ति या पुरुष या स्त्री का उम्र 100 साल आंका गया है और उसको 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो गृहस्थ आश्रम वैवाहिक जीवन के बाद ही शुरू होता है। इसको आश्रमों में गृहस्थ आश्रम कहा जाता है और संस्कारों के श्रृंखला में इसको विवाह संस्कार कहा जाता है। विवाह संस्कार क्यों जरूरी है और अन्य धर्मों के वैवाहिक संबंधों में क्या अंतर है, इस पर आज हम लोग विचार करेंगे। मित्रों, भारतीय मनीषियों और समाजशास्त्रियों ने, विद्वानों ने भारत के हिंदू सनातन धर्म में विवाह को संस्कार माना है, न कि समझौता माना है। समझौता में आप जानते हैं कि दो पक्षकार होते हैं और उसमें कुछ शर्तें भी होती हैं। उन पक्षकारों के बीच में जब शर्तों का उल्लंघन होता है तो वह समझौता टूट जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि इस्लाम में या ईसाईयत में विवाह जो है एक समझौता है। वहाँ जब शर्तों का उल्लंघन कोई भी पक्षकार करता है तो विवाह टूट जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं, पति और पत्नी। परंतु हिंदू धर्म में विवाह संस्कार माना गया है। इसको शारीरिक सुख का माध्यम नहीं माना गया है, पहले इसको धार्मिक संस्कार माना गया है कि एक व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, जब तक वैवाहिक जीवन में नहीं बसता है उसका जीवन पूर्ण नहीं होता है। क्योंकि विवाह एक ऐसा संस्कार है कि जिसमें व्यक्ति जब शिक्षा, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, सांसारिक जिम्मेदारियों में प्रवेश करता है, तब जाकर के वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और गृहस्थ आश्रम में तीनों आश्रमों का भार, और जब तक व्यक्ति का विवाह नहीं हो जाता है तो ये 15 संस्कार भी संपन्न नहीं हो पाते हैं। आप जब विवाह संस्कार को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वह 15 संस्कार बिना वैवाहिक संस्कार के संपन्न किए हुए वह संभव नहीं हो पाएगा उनका अनुपालन करना, उन संस्कारों का अनुपालन करना। वैदिक दर्शन अर्थात हिंदू धर्म दर्शन में शारीरिक सुख का साधन नहीं माना गया है, यह एक धार्मिक कृत्य है। हिंदू दर्शन में विवाह समझौता नहीं बल्कि संस्कार है और यहाँ 3 ऋणों की परिकल्पना की गई है, जिसमें एक पितृ ऋण है। विवाह जो है पितृ ऋण से उऋण होने का भी एक साधन है। जैसे पिता जिस तरह से आपको या हमको हमारे पिता और माता ने पैदा किया है, उसी तरह से हमारा जब शादी होगा हम भी तभी उस भार से, पितृ ऋण के भार से मुक्त हो पाएंगे जब हम शादी करके, विवाह करके और पुत्र रत्न की प्राप्ति करेंगे और उन जिम्मेदारियों को निर्वहन करेंगे परिवार के, जो हमारे माता पिता ने किया है। तब ऐसा माना जाता है कि आप पितृ ऋण से उऋण हो गए हैं और उससे आप मुक्त हो गए हैं। मित्रों, आप ये भी जानते हैं कि हमारे वहाँ पुरुष को अलग या स्त्री को पूरा नहीं माना गया है। जब तक पुरुष और स्त्री वैवाहिक जीवन नहीं शुरू करते हैं तब तक उनके द्वारा किया गया कोई भी धार्मिक कार्य या अनुष्ठान वह देवताओं को स्वीकार नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि न ही स्त्री अलग होकर के पूर्ण है और न पुरुष है। दोनों का जब संयोग होता है, दोनों जब वैवाहिक जीवन में बसते हैं, तब जाकर के उनके द्वारा किया गया कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड ईश्वर को या देवताओं को प्राप्त होता है। अकेले वह प्राप्त नहीं होता है, न वो स्वीकार करते हैं। इस संदर्भ में आप जानते भी हैं कि भगवान राम जब अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं और जब वह शुरू होता है, उस समय माता सीता को वन भेज दिया जाता है, वह जंगल में चली जाती हैं। तो अकेले जब यज्ञ स्थल पर बैठते हैं तो पुरोहितों द्वारा मना कर दिया जाता है यज्ञ करने से, और कहा जाता है कि जब तक स्त्री साथ में नहीं बैठेगी तब तक जो है कोई भी अनुष्ठान वह स्वीकार नहीं है देवताओं को।
इसलिए यहाँ पे पत्नी का होना आवश्यक है। तब जा करके भगवान राम जो है माता सीता की स्वर्ण प्रतिमा अपने बगल में स्थापित कराते हैं, तब जा करके पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ संपन्न कराते हैं। तो मित्रों, इस तरह से स्त्री को वाम मार्गी भी कहा गया है कि पति के बाएं तरफ चलने वाली स्त्री को हमेशा चलना होता है। वह दोनों सुख दुख के साथी होते हैं। घर में जो भी आयोजन होते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, उसके दोनों सहभागी होते हैं। यह एक ऐसा संस्कार है जिससे मनुष्य व्यक्ति धरातल से उठ करके पारिवारिक एवं सामाजिक धरातल में पहुंच जाता है। प्राचीन काल में विवाह को यज्ञ माना गया है। आपको पहले ही बताया गया है कि पितृ ऋण से मुक्त होने का भी एक साधन है। और विवाह का उद्देश्य धार्मिक कार्यों का संपादन है। यह तैतरीय अरण्यक में कहा गया है कि पत्नी रहित व्यक्ति यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता है। शतपथ ब्राह्मण में जाया अर्थात पत्नी को आधा भाग कहा गया है। संतानोत्पत्ति, वर्णाश्रम धर्म पालन आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अग्नि देवता तथा ब्राह्मण को साक्षी मानकर वर द्वारा वधु को पाणिग्रहण संस्कार विवाह है। इस संस्कार का उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म का पालन भी है। अब इस संस्कार की कुछ खास बातें हैं जो हम लोगों को जानना आवश्यक है कि जैसे विवाह स्त्री पुरुष में आपसी समझौता नहीं है, अपितु यह संस्कार है। इसका संबंध जन्म जन्मांतर से है। दूसरा, वेदों के मुताबिक दो शरीर, दो मन, दो हृदय, दो प्राण, दो आत्माओं का मिलन पवित्र संस्कार है। विवाह संस्कार से पहले संस्कार व्यक्ति को सर्वांगपूर्ण बनाने में सहयोग करते हैं। विवाह संस्कार के जरिए व्यक्ति धरातल से उठ करके पारिवारिक धरातल पर पहुंच जाता है, सामाजिक जिम्मेदारियों के धरातल पर पहुंच जाता है। विवाह संस्कार में पवित्रीकरण, आचमन, शिक्षा, बंधन, प्राणायाम, न्याय, पृथ्वी पूजन जैसे खटकर्म भी किए जाते हैं। हिंदू विवाह में सप्तपदी होती है और 7 वचन होते हैं। आप जानते हैं कि जब विवाह होता है तो ब्राह्मण सप्तपदी 7 पद यज्ञ वैवाहिक मंडप पे 7 बार दोनों पति पत्नी चलते हैं और 7 वचन भी वह सुनाते हैं, और जिसको कसम पति पत्नी दोनों कसम खाते हैं जीवन भर उसको निभाने के लिए। उस वचन का अर्थ है कि विवाह के क्रम में 7 वचन की घोषणा पुरोहित करते हैं तथा जातक उनको उन वचनों को अनुरूप जीवन पर्यंत आचरण करने की कसम खाते हैं। तो मित्रों, इस तरह से विवाह संस्कार कोई समझौता नहीं है, न शारीरिक सुख का साधन है, बल्कि यह पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक दायित्वों को निर्वहन करने का साधन माना गया है, संस्कार माना गया है। और इसके बिना, विवाह के बिना न आप 15 संस्कार आयोजित हो सकता है, न तीनों आश्रम चल सकते हैं, न सामाजिक और पारिवारिक जीवन चल सकता है। इसलिए विवाह की हम हिंदू धर्म में बहुत बड़ी महत्ता है। उसका सिर्फ यही माध्यम नहीं है विवाह का कि आप शारीरिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसके धार्मिक और अनुष्ठानिक जो भी प्रयोग है उसके बारे में निर्वहन करने की बात कही गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।